धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर प्रसन्न होकर, हर्षि चले मुनिवर के साथा, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाओ। भगवान कुछ दूर ही चले, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई। कुछ दूर चलते चलते एक घटना घटी। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम कुछ दूर चले हैं प्रभु, अचानक एक घटना घटी। मार्ग में एक संत का आश्रम दिखाई दिया, लेकिन आश्रम सुना है, न कोई संत, न कोई साधक, न कोई बटुक ब्राह्मण। यज्ञशाला सुनी पड़ी है, गौशाला सुनी पड़ी है। और भगवान को एक आश्चर्य दिखाई दिया, मार्ग पर एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान को आश्चर्य हुआ, न कोई यहां मानव, न कोई पशु पक्षी, न कोई जीव जंतु। भगवान ने कौतूहलवश, आश्चर्यवश पूछा, गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है? न यहां कोई साधु, न कोई संत, न कोई मुनि, न महात्मा, न कोई बटुक ब्राह्मण, न कोई पशु पक्षी। और आश्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी समय यहां बड़ी रौनक हुआ करती थी। ये क्या है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर कहा, राघव क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूं? मेरी नजरें आपको पहचान रही हैं प्रभु, आप साक्षात परमात्मा हैं। फिर भी आप मुझे बढ़ाई देने के लिए पूछ ही रहे हैं, तो सुनिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, थोड़ी भूल हो गई इस बेचारी से। गौतम ऋषि ने नाराज होकर श्राप दे दिया था, और जब से श्राप लगा राघव, तब से इंतजार करते 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 युग बीत गए। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। अपने पति को पहचान न पाई थी, थोड़ी भूल हो गई। हे राघव अब इस पर कृपा करो। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। आपके चरण रज की इच्छा रखने वाली
ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, राघव इस पर कृपा करो, इस बेचारी पर कृपा करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री राम। श्री कोकिलवन धाम श्री शनि मंदिर से श्री महंत प्रेमदास जी महाराज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का भी अभिनंदन। जय जय राम। ये संतों का आशीर्वाद है, यही मस्ती है संतों की। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। हे राघव, अब इस पर कृपा करो। देखो, अहिल्या के सामने एक संत प्रभु से फरियाद कर रहे हैं। आखिर क्यों? एक बात यहां समझ लेने जैसी है। अहिल्या ने अपने भूल को छुपाया नहीं। भूल हो गई तो बाहर आकर के पत्थर हो गई। अपने भूल को उसने कबूल किया कि हां, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। अहिल्या चाहती तो कुटिया के भीतर भी तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, मार्ग पर पत्थर की शिला हुई। अपने भूल को दुनिया के सामने उसने कबूल किया। मैंने पहले भी कहा, अपराध हो जाए तो उसको स्वीकार कर लो। देखो, हमारे महापुरुषों को मौसम को न कुटिल खल कानी, अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दिया। मेरे समान कौन खल होगा मालिक, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सामने हूं। हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। अपने भूल को छुपाओ मत। भगवान को कपट प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भूल हो जाए तो कबूल कर लो। अमूमन देखा जाता है कि या तो संत की कृपा हुई या भगवंत की कृपा हुई, लेकिन अहिल्या मानस की ऐसी बड़भाग्यशाली पात्र है जिसके ऊपर संत भगवंत दोनों की कृपा हुई। एक संत ने फरियाद किया है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राघव, इस बेचारी पर कृपा करो। इसलिए राम कथा के माध्यम से मैं निवेदन करूं, हमारी साधना भी ऐसी हो कि कभी कोई संत हमारी फरियाद लेकर प्रभु के पास जाए।
कभी कोई संत हमारी ओर से वकालत करे कि प्रभु इस बेचारे पर कृपा करिए ना। इसलिए संतों के पास जाओ ना तो केवल फोटो के चक्कर में मत पड़ना। हम लोग देखते हैं कि इस लोग महात्माओं के साथ फोटो वोटो खिंचा लिए, बस हो गई बात। अरे बगल में फोटो खिंचाने से अच्छा है संत के दिल में अपना चित्र लगाओ, ताकि साधना करते हुए कभी तुम्हें स्मरण कर लें और तुम भव सागर पार हो जाओ। संत के हृदय में हमारा चित्र हो। देखो अहिल्या को एक संत फरियाद कर रहे हैं, राघव इस पर कृपा करो। तो यहां ऐसी कथा है कि भगवान ने चरण स्पर्श नहीं किया, अभी भगवान ने केवल पांव उठाया ही था, पवन के वेग से चरण धूल उड़ी और अहिल्या के मस्तक पर पड़ी, अहिल्या का उद्धार हो गया। लेकिन हमारे बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक भगवान स्पर्श नहीं कराएं मैं कैसे लिखूं। और तब भगवान को बाबा तुलसी तो ऐसा कहते हैं, पर सत पद पावनी शोक न सावनी, प्रगट भई तप कुंज सही पर सत पद शोक न सावनी, सन्मुख होई कर जोरी रही दे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, वचन कही अतिशय बड़भागी, चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार। जैसे ही भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया और उस पत्थर की शिला में चैतन्यता आई, दिव्य रूप धारण करके अहिल्या प्रकट हुई। और जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई, सामने परमात्मा का दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ। और भगवान का दर्शन करते ही अहिल्या इतनी भाव मग्न हुई, सब भूल गई। सोचा था अहिल्या ने कि प्रभु आएंगे, भगवान का चरण प्रक्षालन करूंगी, प्रभु की आरती उतारूंगी, भगवान को वंदन करूंगी और भगवान की स्तुति गाऊंगी। लेकिन आज अचानक इस प्रकार जब प्रभु सामने आ गए और भगवान का दर्शन करते करते इतनी खो गई, मुख नहीं आवत बचन कही, कुछ बोल न पाए, अवाक रह गई। और कभी कभी हमारी जुबान नहीं बोल पाती, हमारी आंखें बोल देती। और बाबा तुलसी ने संबोधित किया, आगे कहा, जुगल नयन जल धार बही, बोल न पाई, आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी, भाव मग्न हो गई।
ठाकुर का दर्शन करके अहिल्या फुट फुट करके रोने लगी। जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था ना, सबने साथ छोड़ दिया। खग मृग जीव जंतु तह नाही, मानव तो कौन कहे, पशु पक्षी भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। बुरे दिन आते हैं ना साहब, अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती। हाँ, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका भी ध्यान रखने वाले प्रभु होते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, लेकिन उन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। मेरे ठाकुर को सबकी पीड़ा है, सबकी फिक्र है। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। भगवान के चरण कमल के पराग को इस तरह से मांगा अहिल्या ने, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी, एहि भांति सिधारी। गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बार बार भगवान को वंदन करते हुए वरदान प्राप्त करके अहिल्या अपने पति लोक को जाती है। और इधर विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। सोचा विश्वामित्र जी ने कि भाई आगे कलयुग आ रहा है, लोग भगवान पर आक्षेप न करने लग जाएं कि क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की बेटी को पांव से छू लिया, तो चलो गंगा स्नान कराकर भगवान को पवित्र कर देता हूं। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई। जहीं प्रकार सुर सरी मही आई, जहीं प्रकार तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, श्री राम